एजेंट। तो इस यूजर एजेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ब्राउजर कौन सा है, और ये ब्राउजर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, ये सारी डिटेल चली जाती है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन कौन सा है, विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि x64 आर्किटेक्चर पे। ठीक है, तो इस तरह की इंफॉर्मेशन सर्वर के पास चली जाती है। उसके बाद रिक्वेस्ट हेडर है एक्सेप्ट। अभी एक्सेप्ट हेडर इन्फॉर्म द सर्वर about the type of content, the client can handle। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे भी सर्वर क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को, तो यहाँ पे सर्वर को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है एक्सेप्ट हेडर के द्वारा कि किस टाइप के कंटेंट मैं हैंडल करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं यही इस टाइप के कंटेंट आप भेजो, उस टाइप के कंटेंट ही मैं क्या करूँगा, यूज करूँगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में देखना है एक्सेप्ट, ये हेडर है, उसकी वैल्यू है जैसे कि टेक्स्ट /HTML application /JSON। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सेप्ट जो है हेडर, उसके द्वारा इंफॉर्मेशन क्लाइंट भेज सकता है सर्वर को कि मैं टेक्स्ट प्लेन आप भेज दो, यही मैं हैंडल कर सकता हूँ रिस्पांस, या फिर एप्लीकेशन जेसन आप भेज सकते हो, मैं यही इस टाइप का रिस्पांस मैं एक्सेप्ट करूँगा। तो इस तरह की चीज़ें जब क्लाइंट को सर्वर को बतानी होती है तो एक्सेप्ट हेडर के द्वारा वो बताता है। ठीक है, उसके बाद है रिक्वेस्ट हेडर के अंदर यहाँ पे authorization header। Here credential used to authenticate the client to the server, ओके। सो अगर किसी क्लाइंट को सर्वर से ऑथेंटिकेट करना है, ओके, तो ऑथराइजेशन हेडर के द्वारा क्लाइंट क्या करता है, कुछ सर्वर को डिटेल्स क्रेडेंशियल भेज देता है ताकि सर्वर ऑथराइजेशन के अंदर की क्रेडेंशियल यूज करे और उस क्लाइंट को ऑथराइज करे रिक्वेस्ट एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये हेडर जो होता है ऑथराइजेशन, तो ये अभी मैक्सिमम यूज होता है JWT टोकन के लिए। तो क्लाइंट ऑथराइजेशन हेडर का इस्तेमाल करके क्रेडेंशियल भेजता है, मतलब JWT टोकन भेजता है सर्वर को, और फिर सर्वर वो टोकन को वैलिडेट करके कंफर्म करता है कि ये क्लाइंट वैलिड है और इसको एक्सेस देना चाहिए। ओके, तो इस तरीके के जो हेडर है ऑथराइजेशन है, इसका हेवीली यूज होता है हमारे लॉगिन प्रोसेस के अंदर। तो जैसे कोडिंग चलेगी तो हम वो हेडर के बारे में देखेंगे कि लाइव किस तरीके से हेडर यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। ठीक है, हियर जैसे कि एग्जाम्पल ऑथराइजेशन हेडर है, ऑथराइजेशन कुलन, जैसे कि बियरर टोकन है, बियरर टोकन जैसे कि ABCD43342B37CA, इस तरह का जो भी कोई टोकन है, क्रेडेंशियल है, हम ऑथराइजेशन हेडर के द्वारा भेज देते हैं सर्वर को। ठीक है, तो जब भी हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को तो ऑथराइजेशन हेडर सेट करते हैं और उसके अंदर हमारा क्रेडेंशियल होता है वो सेट करते हैं। तो सर्वर वहाँ पे रिक्वेस्ट आने के बाद इस हेडर की इंफॉर्मेशन निकाल के आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। ठीक है, नाउ सेकंड है यहाँ पे कंटेंट टाइप। ये कंटेंट टाइप हेडर है। ओके,
it describe the media type of the request body. तो जब भी क्लाइंट इंफॉर्मेशन सेंड करता है कुछ सर्वर को, तो कुछ डेटा सेंड करता है, तो इस डेटा सेंड करते वक्त सर्वर को कुछ बताता है कि मैं जो डेटा सेट कर रहा हूँ इसी एक कंटेंट है, इसका टाइप क्या है, ये टाइप है इसका। तो उसी सर्वर को पता चलता है कि भाई क्लाइंट ने मुझे इस टाइप के कंटेंट भेजे हैं, तो मैं उस टाइप के कंटेंट के ऊपर उस तरीके की ऑपरेशन परफॉर्म करूँ। तो यहाँ पे क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त कंटेंट टाइप हेडर के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड करता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे कंटेंट टाइप हेडर है, कंटेंट टाइप एप्लीकेशन /जेसन, ये इस टाइप का हेडर है। मतलब अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है, जैसे क्लाइंट जेसन डेटा सेंड कर रहा है सर्वर को, तो क्लाइंट सेट करेगा कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, तो सर्वर को पता चलेगा कि जो भी डेटा आ रहा है वो जेसन डेटा है, तो मुझे जेसन रिलेटेड इनकोडिंग या डिकोडिंग करना पड़ेगा उस डेटा के ऊपर। तो इस तरीके से ये कंटेंट टाइप हेडर ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, नाउ हियर रेफरर, उसके बाद हेडर आया रेफरल, the URL from which the request was made, तो रेफरल हेडर है। इस हेडर का इस्तेमाल क्या इसलिए होता है कि जैसे भी रिक्वेस्ट क्लाइंट भेज रहा है, तो क्लाइंट कौन सी URL से रिक्वेस्ट भेज रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये रेफरर के अंदर चली जाती है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल रेफरर http:// जैसे कि codelangs.com। ओके, तो जो रिक्वेस्ट किसने भेजी है, codelang.com ने रिक्वेस्ट भेजी है, किसको, किसी दूसरे सर्वर को। ओके, तो ये रिक्वेस्ट यहाँ से गई है, तो ये रिक्वेस्ट के डिटेल जो है सर्वर को मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ रेफरर हेडर। ठीक है, उसके बाद है एक्सेप्ट एनकोडिंग। एक्सेप्ट एनकोडिंग हेडर है यहाँ पे, इन्फॉर्म द सर्वर अबाउट द एनकोडिंग types the client can decode। ओके, तो यहाँ पे क्लाइंट जब रिक्वेस्ट सेंड करता है, तो एक्सेप्ट इनकोडिंग हेडर के द्वारा क्या करता है, सर्वर को बताता है कि भाई आप इस तरीके की इनकोडिंग डेटा को इनकोड करके भेजो, ताकि मैं उसी टाइप के डेटा को डिकोड कर दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन सर्वर को भेजी जाती है क्लाइंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्ट एनकोडिंग के अंदर, कि मैं इसी टाइप की इनकोडिंग एक्सेप्ट करूंगा जिससे मैं इसको डिकोड कर पाऊंगा। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल इसका हेडर नेम है एक्सेप्ट एनकोडिंग, एक्सेप्ट-एनकोडिंग सेमीकोलन। और जैसे कि एनकोडिंग GZIP या आप जिप के अंदर पार्ट जो यहाँ पर डिप्लेट या फिर UTF-8।
ठीक है। इस तरीके की उसकी वैल्यू क्या सेंड कर सकते हैं सर्वर को, और बेस्ड ऑन इट सर्वर डिसाइड करता है कि किस एनकोडिंग में डेटा एनकोड करके किस फॉर्मेट में क्लाइंट को भेजना है, ताकि क्लाइंट उसको डिकोड करके प्रॉपर तरीके से डिस्प्ले कर सके। ठीक है, तो ये हो गए रिक्वेस्ट हेडर। अब जैसे रिक्वेस्ट सेंड करते वक्त ये हेडर चले जाते हैं सर्वर के पास कुछ इन्फॉर्मेशन लेके, उसी तरह से जैसे भी सर्वर कोई रिस्पॉन्स देता है तो वो भी कुछ इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजता है इन द फॉर्म ऑफ द कुछ हेडर, तो उसी को कहा जाता है रिस्पॉन्स हेडर्स। इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्स हेडर। रिस्पॉन्स हेडर, ओके। रिस्पॉन्स हेडर provide additional information about the server and the response itself. ठीक है, अब यहाँ पे ये जो रिस्पॉन्स हेडर है, तो ये हेडर क्या करता है कि जैसे भी रिस्पॉन्स सर्वर भेजता है क्लाइंट को, तो रिस्पॉन्स के साथ सर्वर रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन भी भेजी जाती है, और रिस्पॉन्स जो है उसकी रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को भेजी जाती है, ताकि क्लाइंट को अंडरस्टैंड कर सके कि ये रिस्पॉन्स ने क्या, सर्वर में मुझे क्या कहना चाहता है, किस तरह की इन्फॉर्मेशन मुझे प्रोवाइड करने की है उसने। तो यहाँ पे सबसे पहला ये है फर्स्ट हेडर सर्वर एक हेडर है। इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर, इंफॉर्मेशन अबाउट द सर्वर सॉफ्टवेयर हैंडलिंग द रिक्वेस्ट, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे भी सर्वर रिस्पॉन्स भेजता है तो सर्वर नाम का एक हेडर भेजता है। सर्वर नाम का हेडर का इस्तेमाल इसलिए होता है कि सर्वर रिलेटेड इंफॉर्मेशन भेजता है कि किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट को हैंडल किया गया है, ओके।